हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारद्वाज टेक्नोलॉजीज में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो लेजर, ग्रुप्स एंड वाउचर की होने वाली है। ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है और इनको कैसे यूज किया जाता है, आज की इस वीडियो में मैं सब आपसे कवर करने वाला हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, मतलब इससे जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पीछे जाकर मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एक व्यवसाय संगठन का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में मैंने आपको बताया है कितने प्रकार का होता है। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। वो मेरी इस सीरीज की लास्ट वीडियो है। आज की जो वीडियो है वो उससे अगले की वीडियो है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के टॉपिक्स। सबसे पहले जो टॉपिक्स है वो है मेरा लेजर। लेजर क्या होते हैं इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। लेजर क्या होता है? लेजर वह किताब रिकॉर्ड होती है, किताब मतलब रिकॉर्ड होती है जिसमें एक ही अकाउंट से जुड़े सारे ट्रांजैक्शन एक जगह लिखे जाते हैं, उसको हम लेजर कहते हैं। अब हम आगे समझते हैं इसको। जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं तो हमें एंट्री करते समय कुछ अकाउंट्स की जरूरत होती है, यानी हमें टैली में लेजर बनाना होता है। और जब इन अकाउंट्स की एंट्री हम दोबारा करते हैं तो इन लेजर को बनाना नहीं होता है। दैट मीन्स अगर हमने कोई एक ट्रांजैक्शन की, उसमें हमने किसी एक पार्टी को सेल की, वो हमने सेल बिल उसको कर दी। अब हम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ उसी पार्टी को अगर हम दोबारा सेल करेंगे तो हमें उस पार्टी का लेजर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब हम लेजर बनाते हैं तो हमें ग्रुप्स की जरूरत होती है। तो क्या है कि जब हम टैली में कोई लेजर बनाते हैं तो हमें ग्रुप की जरूरत होती है जो हमें लेजर का अंडर सेट करने में मदद करता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप से रिलेट करता है। जैसे मैंने किसी एक्स पार्टी को सेल की तो एक्स क्या है, मेरा सन्ड्री डेब्टर है, तो उसका अंडर क्या आएगा, उस पार्टी का नाम एक्स हो गया, तो उसका जो क्या है वो मेरी पार्टी सन्ड्री डेब्टर है, तो सन्ड्री डेब्टर क्या हुआ, ये मेरा ग्रुप हुआ। तो हमें कोई भी लेजर जब हम बनाते हैं तो हमें ग्रुप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे मैं नीचे समझाता हूँ आपको। जैसे कोई भी हमारा डेली डायरी है कोई हमारी, हम उसमें ट्रांजैक्शन लिखते हैं। फिर हम जब उसमें ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो उसके लिखने के बाद हमें एक लेजर बनाते हैं जो अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। माना कोई हमारा डेली का रजिस्टर है, उसके अंदर हमने सब अपना लिख दिया, लेकिन हमें वही ट्रांजेक्शन अपने टैली के अंदर करना है। तो लिखने के बाद उन्हें हम लेजर में अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं टैली प्राइम के अंदर। ये तो हुआ हमारा लेजर। लेजर क्या होता है और इसमें हमें ग्रुप का क्या यूज होता है ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? वैसे तो आप समझ गए होंगे ग्रुप होता क्या है, क्योंकि आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते ही होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रुप क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ग्रुप का मतलब क्या होता है। एक जैसे लेजर अकाउंट्स को एक साथ रखना जिससे अकाउंटिंग समझना और मैनेज करना आसान हो जाता है, उसी को हम ग्रुप कहते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो लेजर क्या है, एक अकाउंट है, और जब हम लेजर बनाते हैं तो उसका हम फिर अकाउंट बनाते हैं। और ग्रुप क्या है, कोई सिमिलर अकाउंट की कैटेगरी। आसान शब्दों में मैंने आपको बताया कि लेजर क्या है, एक अकाउंट होता है। हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका हमारा लेजर क्या होता है, एक खाता होता है, एक अकाउंट, वो एक अकाउंट होता है जिसमें हम उसकी एंट्री करेंगे। ऐसे ही ग्रुप क्या होता है, किसी भी अकाउंट की कोई कैटेगरी है उसको पहचानने के लिए कि ये किस ग्रुप का बंदा है। हम कहते हैं ना ग्रुप ए की वैकेंसी आई है, ग्रुप बी की वैकेंसी आई है किसी भी सरकारी योजना के अंदर। ऐसे ही ग्रुप क्या है, किसी को पहचानने की एक कैटेगरी है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे लेजर, कैश बैंक, करंट एसेट, सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज। ये क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब आगे चलते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक है बाउचर क्या होते हैं। बाउचर के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। बाउचर वह रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है, यानी
किसी से पैसा आया या गया, या कोई भी हमने अपना आइटम बेचा या खरीदा, सब कुछ बाउचर के जरिए लिखा जाता है। हम कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें लेजर की आवश्यकता होती है। जब हमें लेजर की आवश्यकता होती है तो हमें ग्रुप की भी आवश्यकता होती है। तो हमारा क्या होता है, जब हम उसको पूरी ट्रांजेक्शन की एंट्री पूरी कर लेंगे तो वो हमारा एक बाउचर बन जाता है। बाउचर क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन का प्रूफ होता है कि मैंने एक्स पार्टी को मैंने सेल की या मैंने वाई पार्टी से परचेज की। वो क्या हो गया, हमारा एक प्रूफ हो गया। अगर हम एक साल बाद या कभी भी अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि वाउचर क्या है, हमारा ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है कि हमने उसको माल बेचा या माल लिया, या किसको हमने पैसा दिया या किससे हमने पैसा लिया। अब टेलीग्राम के अंदर कुछ क्या होता है कि कुछ प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं और कुछ प्री डिफाइंड बाउचर्स होते हैं। तो क्या है कि कुछ प्रीडिफाइंड ग्रुप्स मैंने यहाँ आपको टैली का स्क्रीनशॉट पे करके यह मैंने आपको दिखाया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि टैली प्राइम के अंदर ये कैसे देखे जाते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने टैली प्राइम के गेट पे ऑफ टैली पे आएंगे। वहां से आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वहां आप आएंगे तो वहां आप देख सकते हैं ग्रुप्स, एक ग्रुप्स का ऑप्शन होगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का सब कुछ बन के आ जाएगा। ये हमें जो हमारे ग्रुप हैं ये हमें बनाने नहीं होते, ये टेली प्राइम की एक फैसिलिटी है जो खुद ही बनाकर देती है। बाकी हमें अगर कुछ आउटसाइड ग्रुप बनाने हैं तो वो हमें बनाने की आवश्यकता होती है, नहीं तो ये जितने भी ग्रुप हैं ये हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कैपिटल अकाउंट, लोन लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये कुल मिला के जो 28 हैं ये इसके अंदर प्री डिफाइन होते हैं, पहले से ही बने होते हैं। अगर अगर आपको जानना है कि कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है, क्या इसका यूज होता है टेलीप्राइम के अंदर, लोन लायबिलिटी का, सेल का, परचेज का, इसका क्या डेफिनेशन होती है, तो मैं जो अगली वीडियो बनाने वाला हूं वो इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर बनाने वाला हूं। तो आप मेरी आने वाली वीडियो का वेट करें और मैं उसमें सब आपको बताने वाला हूं कि इसका क्या यूज होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मेरी आने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब चलते हैं जो प्री डिफाइंड बाउचर होते हैं हमारी टेलीप्राइम के अंदर। कुछ जैसा अभी मैंने आपको ग्रुप बताया, कुछ ग्रुप भी होते हैं, ऐसे ही कुछ बाउचर होते हैं। अगर इनको देखना हो तो इनको भी आप स्वयं इसी तरीके से देख सकते हैं। अपने टैली पे आएंगे, गेट वे ऑफ टैली पर जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट पर जाएंगे, उसके बाद आपको बाउचर टाइप का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से खुलकर दिखाई देगा कि आप सबसे पहला अटेंडेंस, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इस प्रकार से आपको इसके अंदर दिखाई देगा। तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं अपने बाउचर। ये जैसे सेल बाउचर, परचेज बाउचर, पेमेंट बाउचर, ये सब टैली क्या होता है, प्री डिफाइंड पहले से ही बना के देता है, जिससे हम लोगों को आसानी हो जाती है अपनी ट्रांजेक्शन करने के लिए। अगर हमें कोई अलग बाउचर बनाना है जो टैली पे प्री डिफाइंड नहीं है तो वो हम अपने द्वारा बना सकते हैं। और इसकी भी सेल की बाउचर, परचेज बाउचर, पेमेंट की और रिसीव बाउचर, जो भी हमारे बाउचर हैं, टोटल 18 बाउचर हैं जो प्री डिफाइंड दिए हैं टैली ने। इसकी भी मैं डिटेल्स वीडियो जो मेरी सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपनी ग्रुप्स की वीडियो, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा परचेज की ये इन बाउचर की एंट्री, कि ये क्या होते हैं, इनका कैसे यूज होता है और इनको हम कैसे पहचानते हैं। ये मेरी आने वाली इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो आपके दोस्त हैं या करीबी हैं या ऑफिस में हैं, आप इस वीडियो को उसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।